बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पिछले पार्ट 1C में हमने सुना है कि मोहम्मद कासिम कहते हैं कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखता लेकिन उनकी जिस्म देख सकता हो। एक सपने में मोहम्मद कासिम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले भी मिलाया और उनके हाथों ने ये महसूस किया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिला रहे हैं। अब आगे। सितंबर 2015 में मोहम्मद कासिम ने पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में देखा। मोहम्मद कासिम कहते हैं कि जब उनकी आंखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को देखती है तो वही रुक जाती है और उनसे नज़र फेर नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मानो अल्लाह ने अपना सारा नूर भर दिया है उनकी आंखों पर, और वो पल मोहम्मद कासिम के लिए अनबिलीवेबल मोमेंट था। मोहम्मद कासिम ने अपने सपने में कई नबी और रसूल को देखा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा है, और उन्होंने कई बार ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपने सपने में देखा है। कुछ सपने में मोहम्मद कासिम ने देखा है कि जब सारी दुनिया अमन से भर जाएगी, तब कहीं से दज्जाल आकर दुनिया की अमन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। एक सपने में मोहम्मद कासिम ने आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम को आते देखा है और याजूज मजूज को देखा है जो सारे ज़मीन पर फैल जाते हैं। मोहम्मद कासिम और बहुत कम लोग ईसा अलैहिस्सलाम के साथ शामिल होते हैं, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते हैं। मोहम्मद कासिम कहते हैं कि 1993 में जब सपने आने शुरू हुए तो मोहम्मद कासिम ने एक नोटबुक बनाई और उस नोटबुक में नोट करते दी, जैसे कि कितनी बार अल्लाह को देखा है और कितनी बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है रिकॉर्ड करते थे। लेकिन कुछ साल पहले दूसरे घर में शिफ्ट होने के दौरान मोहम्मद कासिम ने वो नोटबुक खो दिया। मोहम्मद कासिम कहते हैं कि टोटल सपने 800 से भी ज़्यादा होते थे और उनमें से कई सपने अभी भी याद है। कुछ साल पहले एक सपने में अल्लाह ने मोहम्मद कासिम से कहा कि कासिम, सोने से पहले सूरा इखलास, सूरा फलक, सूरा नास पढ़कर सो ताकि शैतान तुमसे दूर रहे। और कई सपने में अल्लाह ने कहा कि कासिम, एक दिन तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें कामयाब करूंगा और मैं अपनी सभी वादों को पूरा करूंगा, भले ही कयामत के दिन आने में सिर्फ एक दिन ही बचा क्यों न हुआ हो और पूरी दुनिया तुम्हारी कामयाबी को देखेगी। लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद कासिम को ये नहीं बताया कि वो दिन कब आएगा, और पिछले 22 साल से उस दिन का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मोहम्मद कासिम कहते हैं कि ये एक लंबा सफ़र रहा है और पिछले 22 साल से वो अल्लाह का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने पिछले 22 साल से अपनी उम्मीद नहीं खोई है। मोहम्मद कासिम आखिर में कहते हैं कि वो नहीं जानते कि उनकी तकदीर में क्या है और कब कैसे पहुंचना है, नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप सबसे गुजारिश है कि इन सपने को शेयर कीजिए और मोहम्मद कासिम पी के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स पे विजिट कीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इन सपनों पर विश्वास करें या न करें, मेरा काम उन्हें शेयर करना है, बाकी चॉइस आप लोगों की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज का किया हुआ चॉइस आपकी कल की तकदीर को बदल देगी, तो सोच समझ कर करिएगा। यहीं पर पार्ट 1 ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह दूसरे पार्ट 2 में हम सुनेंगे कि मोहम्मद कासिम इमाम अल महदी के बारे में क्या कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।